नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिओम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल वे1 विद हरिओम में। हम लोग आज रिवाइज्ड जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे एएसओ पर, क्योंकि आंसर की आने के बाद बहुत से बच्चों से बात हुई और तमाम चीज़ों को सोचने समझने के बाद, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं, ढेर सारे जो है कॉल भी आए हैं, कुछ जो है यूट्यूब पे मैसेज आया हुआ है, टेलीग्राम पे आया, तमाम जगह ये बात आया है कि सर ये वाला मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा, ये मैंने ये वाला कोर्स किया, क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा, एडीसीए चलेगा कि नहीं चलेगा, हमने यहाँ से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है अकाउंट में, वो चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसा करके तमाम बातें आई और जो आंसर किया है उसमें नंबर कुछ कम हुए। तो उसके बाद जो है ये मन में विचार चला कि हम अनुमान लगाते हैं अब क्या सिचुएशन हो सकती है। ये जो ढेर सारी बातें सुनने समझने के बाद, जैसे मैं बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नंबर तो अच्छे हैं लेकिन उनके पास ओ लेवल ही नहीं है। वो उन्होंने क्या किया है कि कहीं से जो है डुप्लीकेट या बैक डेट में कुछ चीजें बनवा लिया रखा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो प्रभाव पड़ रहा है, मेरिट लिस्ट पे तो पड़ेगा पड़ेगा, और लोगों के नंबर जो कम हो रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब बातों को लेकर के समझ करके जो है हमने एक नया कट ऑफ जो है लिस्ट बनाया हुआ है। देखिए आप सब लोग क्या इस लिस्ट में आ रहे हैं, तो आप लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से कहूंगा, ये सिर्फ मात्र संभावना है, इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन संभावना यही लग रहा है। जो ढेर सारी जो मैसेज आए, कॉल आए, लोगों से बात हुई, तमाम दिक्कतें जो देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके कट ऑफ हो सकते हैं। जैसे अगर अनारक्षित वर्ग का विद्यार्थी है तो 52 से लेकर के 47 से लेकर के 52 तक जो है उसकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और अगर 53 प्लस में है तो 100% श्योर मान ले कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात किया जाए, ओबीसी की बात किया जाए, तो 43 से लेकर 49 के बीच इसकी कट ऑफ, अगर 50 प्लस में है तो कोई बात ही नहीं है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 43 से लेकर 48 तक जो है, एससी की बात किया जाए तो 42 होगा। अगर एसटी की बात किया जाता है तो जो है 30 से लेकर 34 के बीच में वो रह सकता है कट ऑफ, और महिला वर्ग के लिए लगभग 41 से लेकर के 45 के बीच फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है कट ऑफ आपकी जो है सुरक्षित हो सकती है। ठीक है ना, ये आपके लिस्ट थे जो है कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये हमने आपको फटाफट लगभग 2 मिनट में ये बात बता दिया, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करना। बस इतना मैं बता दूं कि कट ऑफ कम क्यों जा सकता है। अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो डाउट्स का मतलब यही है सिंपल। अच्छा, दिव्यांग लोगों के लिए जो है 31 से 35 लगभग जा सकता है, भूतपूर्व सैनिक है तो लगभग 28 से 32 उनके अंक जा सकता है, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे सर हम दिव्यांग वाले में है तो क्या हो सकता है, तो दिव्यांग की लगभग ये कट ऑफ हो सकती है। अब ये कारण क्या है, तो पहली बात तो मेरी बात समझिए, सबसे पहले बात को आंसर की में नंबर कम हुए, निगेटिव जो कटा है कई बच्चे, तो क्या हो रहा है मैं बताऊं, अभी बहुत दिक्कत ये है कि जो आंसर की आती है वो मास्टर की आई है। क्या आया है, मास्टर की होने की वजह से क्या हो रहा है कि कई बच्चे तो उसको सही से मिला नहीं पा रहे हैं, जिसे वो पढ़ लिए फिर अच्छा हाँ ये वाला सही है ये वाला गलत है, ऐसे करके गेस कर करके चेक किए कॉपी, उस वजह से दिक्कत हो रहा था, जिस वजह से निगेटिव का सही ढंग से आकलन भी नहीं किया है, और कुछ प्रश्न तो उनके इधर उधर में गलत हुए हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत है। और साथ ही साथ जो ये वाला मैटर है कि पीजी के साथ जो ओ लेवल वाला जो मैटर था, ये बहुत दिक्कत कर रहा। मैं देख रहा हूँ बहुत ढेर सारे बच्चे जिनके अच्छे नंबर है, इवन की कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 तक नंबर है, 60 प्लस में नंबर है, लेकिन उनके पास यही दिक्कत है। मैं बता दूं कि जो पिछली वैकेंसी थी उसमें बहुत से डिग्री डिप्लोमा को नकार दिया था, आयोग ने नहीं लिया था। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अभी भी इस पे जो है थोड़ा सा दिक्कत है, ये समझने की जरूरत है। और स्टेट वाले प्रश्न नो डाउट कठिन तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ये है कि जो है वो प्रश्न कठिनता के साथ ही लगे हुए थे, उसके जो बनाए गए थे ऑप्शन वो थोड़ा सा जो है टिपिकल थे, मल्टीपल स्टेटमेंट थे, तो कठिन का मतलब तो यही होता है ना, और क्या ही हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ प्रश्न भी कठिन थे, सारा सिचुएशन जो है इसी हिसाब से देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ लगभग लगभग सही निकलेगा जो है, जब आपका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा तो। और बुलाने के लिए तो डीबी के लिए तो हमें लग रहा है 30 प्लस में बुला लेंगे ये लोग जो है। ठीक है ना, ये तो रहा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। आप सबके कमेंट्स का जो है मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ, और दूसरी बात है मैं आप सबको रिप्लाई भी देता हूँ कमेंट्स का। ठीक है, तो आप कमेंट्स कीजिए, जानकारी ले सकते हो। दूसरी बात ये है
कि अगर जो है अकाउंट ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए जो है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारी बहुत बढ़िया टीम है। देखिए, मैं जो है अपने सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ हूँ, मेरी जो यहाँ पे मैम जो पढ़ाती है वो भी जेआरएफ है, ठीक है ना। और जो सर, एक सर और है, हमारे यहाँ 3 लोग मिलकर के पढ़ाएंगे आपको, और सभी जो है टीचर जो है नेट जेआरएफ है। और पिछले जो है 10 से 15 सालों से हमारी कोचिंग चल रही है इस सेक्टर में। तो आपको जो मैं आउटपुट दे दूंगा ना, वो संभव नहीं है। आजकल ज्यादातर जगहों पे क्या है कि चैट जीपीटी और इन सब चीजों का यूज किया जा रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मैं दूसरी बात बताऊं, मेरी जो ऑनलाइन भी क्लासेस होंगी, जो ऑनलाइन अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या है, उसमें भी मैं आपको क्या करूंगा, गूगल मीट जो नहीं होता, उसमें गूगल मीट से मैं आपकी जो है क्लासेस लूंगा। वहां पे भी आपको बोलने का पूरा मौका होगा, आप पूरी बात सीधा बोल सकते हैं, नहीं मैसेज मैसेज नहीं होगा, ठीक है ना। आप सीधा क्वेश्चन कर सकते हो, गूगल मीट पे ही हम लोग जो है आपको क्लास दे देंगे जो है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको होंगी ऑनलाइन वालों के लिए भी। और ऑफलाइन आपकी क्लास जो है शाम को 6 बजे से चलेगी, और वो आपका जो है प्रयागराज में आपको बैच मिलेगी। प्रयागराज में जो है अलोपी बाग पड़ता है एक जगह, आलोक संगरी मंदिर के पास, वहां आपको ये बैच जो है ऑफलाइन मोड में मिल जाएगी, और ऑनलाइन जो है आपको गूगल मीट के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ करके ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि आप लोग जो है फीस बचाने के चक्कर में ना कभी कभी गड़बड़ ज्यादा कर देते हो। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है, वो कम से कम पैसे में पढ़ाते हैं, लेकिन वो कंटेंट क्या देते हैं वो देखो, वहां से दिक्कत आ रही है। आप समझो थोड़ा सा, ना तो अच्छी किताबें पढ़ते हैं और ना ही जब अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे तो वहां से दिक्कत होती है। जैसे अभी देखो, उसने एक प्रश्न था, मैं देख रहा था, उसमें लिखा था क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए, ध्यान समझना मेरी बात, क्वार्टाइल डेविएशन, लेकिन फिर वहीं आगे लिख दिया था ब्रैकेट में सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ऐसा लिखा था, एसओ का पेपर आया हुआ था। अब अगर किसी बच्चे ने ये बात पढ़ी होती कि जो है सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन किसको कहा जाता है, तो आपको ये बातें बड़ी बढ़िया लगती। अब उसमें सेमी ध्यान नहीं दिया, इंटर क्वार्टाइल देखा। अब प्रॉब्लम यहीं से है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, या ऐसे करके जो बातें होती हैं जहां पे आपको फंसाया जा सकता है। जब आप ऑथेंटिक बुक्स देखते हो तो वहां आपको ये सारी जो है प्रॉब्लम्स आपकी जो है सॉल्व होती है। तो ठीक है, आप सब जो है हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9452936338। कॉल मत करिएगा, कॉल ज्यादातर रिसीव नहीं होता है जो है, लेकिन मतलब डायरेक्ट अगर आपको बात करनी होगी तो आप वहां कॉल लिख के भेज दीजिएगा, फिर आपको कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। आप इसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है ना, या मैसेज करिए, और आपको अगर कोई और भी सूचना चाहिए तो उसकी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।